आज की सबसे बड़ी खबर। आपको जो स्क्रीन पर चेहरा नजर आ रहा है ये कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर के मशहूर सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन के मालिक राघव सूर्यवंशी हैं, जो कि अभी एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह से जख्मी पाए गए हैं। कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। माता रानी, कितनी चोटें आई है राघव को? तू रीक को फोन लगा जल्दी, उसे बता राघव को कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हमें दीदू को नहीं बताना चाहिए, वो फालतू में उनका सारा का सारा ध्यान वहीं चला जाएगा। क्या नहीं बताना चाहिए मुझे? क्या छुपा रहे हैं आप सब? क्या था टीवी में जो तू नहीं चाहता मैं देखूं? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। सच बता ध्रुव। मम्मी क्या हुआ है? चाची कोई कुछ बताएगा? बोलिए प्लीज। राघव। राघव? क्या राघव? क्या है टीवी में? तू दे मुझे। इसलिए राघव मुझसे मिलने नहीं आ पाया। मैं राघव के पास जा रही हूँ, मुझे उनके पास होना चाहिए। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। तू ये क्या कह रहा है तू? तूने देखा नहीं राघव का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। हाँ, हुआ उनका एक्सीडेंट, वैसे ही जैसे सब लोगों का होता है। और न्यूज पर आ गया ना, मतलब उनकी फैमिली को भी पता चल चुका होगा। तुझे उन्होंने अपने घर से अपने दिल से बाहर निकाल दिया था, तो एक अनजान इंसान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। अनजान इंसान? तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मम्मी इसके सर पे पक्का चोट लगी है, अपना इलाज करा और मुझे राघव के पास जाने दे। तू मेरा रास्ता तू नहीं जाएगी। तो अभी भी मेरे पति है, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ मैं। अगर ये मंगलसूत्र और सिंदूर ही तुझे एक फैसला लेने से रोक रहे हैं ना, तो इसका भी हल है मेरे पास। तू रुक। ले, मिट गया तेरा सिंदूर। अब नहीं है वो आदमी तेरा पति। खबरदार, दोबारा कभी अपने मुंह से इतनी घटिया बात की है तो हट मेरे रास्ते से। मिस्टर राघव सूर्यवंशी कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। मेरा भाभी राघव कैसे? अभी भी बेहोश है और डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे हैं सिवाय इसके कि उनका काफी खून बह चुका है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। तुम उनके पास जाओ ना, तुम उनके पास जाओगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ। रुकिए, आप मेरे भैया के करीब नहीं जा सकती। आप ही की वजह से जिनकी ये हालत है। मैंने भैया को मना भी किया था कि आपसे मिलने ना जाए, क्योंकि जब जब मेरे भैया आपके करीब गए ना, उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। और मेरा मानना तो हमेशा से यही है, आपका साया मेरे भैया को ना कभी सुकून दे सकता है ना कोई खुशी। और आज ये बात साबित हो चुकी है। तो तुम्हें जितनी शिकायतें तुम बाद में कर लेना, मैं तुम्हारे सारे इल्जाम सर आंखों पे रख लूंगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे राघव के पास जाने दो। मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप नहीं जा सकती, क्यों पीछे पड़ी है उनसे? अब क्या चाहिए? आपका उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है। भैया को अब आपकी जरूरत नहीं है।
सब नहीं जा सकती मेरे भैया के पास। ऐसा मत करो उन्नति प्लीज, ये समय नहीं है ये सारी बातें करने का। कुछ समझ में आ जाइए। नती, क्या कर रही हो बेटा? ये कोई जगह है? होश में हो तुम? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे ये यहाँ क्या कर रही है? और आप सब में से कोई को बोल क्यों नहीं रहे न जाने के लिए? जब इनके घर वाले मेरे भैया को इंसल्ट कर रहे तो ये चुपचाप क्यों खड़ी थी? अब आ गई अपनी फालतू सिंपैथी का नाटक करने। आप सब लोग शायद इनका सच नहीं देख सकते पर मैं जानती हूँ। और मेरे भैया भी यही चाहेंगे कि इनका साया उनके आसपास भी ना पड़े। आप में से रित कौन है? मैं पेशेंट आपसे मिलना चाहते हैं। जब से यहाँ आए तब से बस आप ही का नाम पुकार रहे हैं। जाओ रीत बेटा, अंदर जाओ और अपने प्यार की ताकत से हमारे राघव को बचा लो बेटा। मम्मी, कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ जा रहे हो आप? मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ नहीं है, इसलिए तुझे कोई हक नहीं बनता है कि मेरे घर में मुझसे सवाल जवाब करे। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं राघव से मिलने जा रही हूँ। रीत भी वहीं पर है और मुझे लगता है कि हम सबको इस वक्त राघव के पास होना चाहिए, खासतौर की मुझे। आप कहीं नहीं जा रहे हो? क्या हो क्या गया है तुझे ध्रुव? तू पागल हो गया है? तेरे अंदर की इंसानियत मर गई है? राघव ने अभी अभी अपनी माँ को खोया है ध्रुव। उसने हमारे घर आके हम सबसे माफी भी मांगी है और वो रीत से ही मिलने जा रहा था ना जब उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, और तू कह रहा है कि मैं राघव से मिलने नहीं जा सकती? कौन सा भूत सवार है तेरे सर पे? कोई भूत सवार नहीं। आज तक हमने, हमारी फैमिली ने दिमाग की जगह दिल की सुनी है, दिल की है। इसलिए राघव जी और उनकी फैमिली ने हमेशा हमारा फायदा उठाया, हमेशा गलत किया हमारे साथ, खास तौर पर दीदू के साथ। इसलिए वो ये डिजर्व करते हैं। छोटी सी मुसीबत भी आई है ना उन पर, हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए, पायदान की तरह उनके सामने बिछ गए। और उन्होंने क्या किया? हम पर पांव रखकर आगे बढ़ गए। तुझे ये छोटी सी मुसीबत लग रही है? छोटी सी मुसीबत लग रही है तुझे ये? राघव आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं ध्रुव। मेरा और राघव का एक रिश्ता है, माँ और बेटे का, जो तू भूल गया है लेकिन मैं नहीं भूली, समझा तू? इसलिए मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ और तू मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको जाना है तो अब जाइए, लेकिन इससे पहले आप एक बात जान लो, आपको आपके सगे बेटे और राघव जीजू के बीच में किसी एक को चुनना होगा। मम्मी, मैं ये करने के लिए मजबूर हूं, लेकिन हम में से किसी को तो ये करना होगा ना। हम नहीं चाहते कि दीदू दोबारा से वो गलतियां करे जो उसने राघव जीजू से शादी करने के बाद की थी। मैं अपने लिए नहीं, दीदू की भलाई के लिए सब कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो मम्मी। नर्स ने बताया कि आप मुझे बुला रहे थे। देखिए, मैं आ गई हूँ आपके पास। एक बार मेरा नाम लीजिए ना, एक बार मुझे पुकारिए ना राघव, कहिए ना रीत, मैं आपके पास ही हूँ। राघव कहिए ना रीत, एक बार प्लीज मेरा नाम पुकारिए। आप सो क्यों रहे राघव? आप तो हमेशा कहते हैं ना,
अभी तो रात जवान है, तो आप सो कैसे सकते हैं? अब आप उठिए ना राघव, मुझसे बात कीजिए ना प्लीज, प्लीज मेरा नाम लीजिए एक बार रीत कहिए, मैं आपके मुंह से अपना नाम सुनने आई हूँ। राघव प्लीज, राघव प्लीज, राघव, मैं यही हूँ, आपके पास ही हूँ राघव, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं रहूंगी। राघव, राघव क्या हो? राघव क्या हो? क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर, नर्स, प्लीज जल्दी आइए, देखिए ना इन्हें क्या हो रहा है, देखिए। क्या हो गया इन्हें? ये ठीक है ना? राघव प्लीज इन्हें बाहर निकलिए। नहीं, मैं काम कर दीजिए प्लीज आप बाहर आइए। क्या हो रहा है? मैं उनके छोड़, प्लीज आप बाहर जाइए। आपको छोड़ के नहीं रहूंगी, प्लीज बाहर आइए। कैसे हो माँ? बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे मिले आए। मुझे लगा बाकी सब कितना तूने भी मुझे भुला दिया है। नहीं माँ, मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ माँ? मैं तो आपसे इसलिए मिलने नहीं आया था कि मुझे लगा आप मुझे देखकर गुस्सा हो जाओगे। जिस तरह मैंने आपको भला बुरा कहा आपके अरेस्ट होने पर, मुझे लगा था मुझे देखकर ही चप्पलें बरसानी शुरू कर दोगे मुझ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तूने ऐसा क्यों किया, और मुझे बहुत गर्व है कि उस समय तूने वैसा किया, क्योंकि सूर्यवंशी परिवार में टिके रहने का तेरे पास वही एक रास्ता था बेटा। जिस तरह से रीत रिपोर्टर ने सबका दिमाग बदला है, आज जो मेरा दोस्त है राघव की नजरों में वो उसका दुश्मन है। हाँ, फिर तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया। राघव की हालत इतनी नाजुक है कि वो आपसे दुश्मनी लेने के लायक ही नहीं है। वो मुझे याद कर रहा है, वो मेरे बारे में सोचकर रो रहा है। उसकी इतनी खराब हालत हो गई। नहीं माँ नहीं, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है बेचारा। क्या एक्सीडेंट हुआ? हाँ, मैं हॉस्पिटल से तो आ रहा हूँ, मुझे लगा आपको ये न्यूज पता होनी चाहिए। इतनी बड़ी बात तो अपने मुंह से इतनी आसानी से कैसे निकाल सकता है मेरे? तो अब क्या राघव के लिए शोक मनाऊं? आपसे क्या छुपा है माँ, मैं इतना भी भाई नहीं मानता हूँ उसे अपना। अरे मूर्ख, मैंने कब कहा कि तू राघव के प्यार में डूब जा? तूने सोचा है अगर राघव मर गया तो क्या होगा? उसकी सारी जायदाद उस रीत रिपोर्टर के नाम हो जाएगी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो अभी भी शादीशुदा है। वही तो। और अगर राघव ठीक हो गया और राघव और रीत एक हो गए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा बेटा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। माँ, आपने राघव के एक्सीडेंट में भी हमारे लिए कोई मौका देखा है? अब जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही कर। राघव कैसे हैं? उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उन पे कोई मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जीने की चाह ही छोड़ दी हो। भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई चमत्कार ही हो जाए। ऐसे हुनर मेरे दिल को इश्क ने तेरे सिखाए।
मत रखो रीत। राघव भैया को कुछ नहीं होगा। पूनम भाभी, अगर राघव को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। भगवान जी मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो मेरे राघव को मुझसे नहीं छीन सकते। सुना आपने मैंने क्या कहा? आप मुझसे मेरे राघव को नहीं छीन सकते। आपको मुझे मेरे राघव को लौटाना हो। बेटा, मेरी एक बात मानोगी? नागरकोंड पहाड़ी पर शिव पार्वती का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ की बहुत मान्यता है। कहते हैं जो पत्नी अपनी पति की लंबी आयु के लिए वहाँ दिया लेकर जाती है, उसकी पति की आयु बहुत लंबी हो जाती है। मैं राघव के लिए कुछ भी करूंगी। अगर भगवान से लड़ना होगा तो मैं उनसे भी लड़ूंगी। पर एक बात याद रहे, एक बार जो यात्रा शुरू कर दी फिर बीच में रोकी नहीं जा सकती, वरना बहुत बड़ा अपशगुन हो सकता है। चाहे आंधी आए या तूफान या मेरी जान चली जाए, मैं ये यात्रा जरूर पूरी करूंगी। राघव को अपनी रीत के पास लौट के आना ही पड़ेगा। इस पूजा के नियम बहुत कठोर होते हैं और सबसे पहला नियम यह है कि इस पवित्र मिट्टी से बनी परात में तुम्हें जलते हुए अंगारों को भरना होगा। अब तुम्हें इस परात को अपने सर पर संभल कर रख के बिना रुके 4 कोस की यात्रा करनी होगी। बाद में मंदिर तक पहुंचना ही तुम्हारी पूजा को संपूर्ण करेगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम बीच में रुक गई या पीछे मुड़कर देखा तो आगे का मार्ग विपरीत होगा और अपने मन में जो फल की अभिलाषा करके तुमने जो पूजा की है उसका परिणाम भी विपरीत होगा। धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्वरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान सिन्दूर स्फुरत् वगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोद भर्जितं विभर्तु भूत भर। हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्वरदिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धूर्णी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगला स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमधवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे
वदान सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोद भर्जितं विभर्तु भूतभर हर हर शिव शंकर कालकंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी। रीत, ये यात्रा पूरी करना बहुत कठिन है। कैसे करोगी तुम ये पूरी? आगे का मौसम भी बहुत खराब लग रहा है रीत। भाभी, मेरे लिए इस दुनिया में राघव से बढ़ के और कुछ नहीं है। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां हैं, मैं ये पूजा संपूर्ण करूंगी। मुझे हर हाल पे राघव अपनी जिंदगी में वापस चाहिए, और अगर उसकी शर्त भगवान जी से लड़ना है तो मैं राघव को उनसे छीन कर लेकर आऊंगी, पर मैं ये यात्रा जरूर पूरी करूंगी। रीत, तुम्हारे पाँव से खून निकल रहा है।